कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक लड़का चीटिंग करके एग्जाम में पास हो जाता है, वो भी एक आत्मा की मदद से। लेकिन इस आत्मा को भी बदले में कुछ चाहिए होता है और वो चाहिए होता है प्रतीक की जान। क्या प्रतीक अपने आप को इस आत्मा से बचा पाएगा? दरअसल ये कहानी है एक बच्चे की जो कि बहुत ही ज्यादा माइंड चीप होता है, यानी कि उसका जो दिमाग होता है वो एकदम बद दिमाग होता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी तेज नहीं होता है। ये लड़का क्या करता है, हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से इसके माँ बाप इसको बहुत ज्यादा डांटते हैं और टीचर भी इसको बहुत ज्यादा डांट रही होती है। तभी क्या होता है, उसकी जो बहन होती है वो मतलब टीचर उससे कहती है कि अपनी बहन से कुछ सीखो, तुम हर बार एग्जाम में फेल हो जाते हो और कितने टाइम तक तुम फेल होते आ रहे हो, अपनी बहन से कुछ सीखो, तुम्हारी बहन कितना अच्छे से टॉप कर जाती है। तभी क्या होता है, तभी अगले टाइम क्या होता है, कुछ दोस्त उसके साथ में बात कर रहे होते हैं स्कूल से छुट्टी के समय पे। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर मैं पास कैसे हो सकता हूँ, और उस लड़के की माँ उससे कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर पास होना बहुत जरूरी, यानी कि तुम्हारा 10 क्लास पास होना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से वो लोग कहती है कि आज कोई भी खाना नहीं खाएगा। गुस्से में ऐसा वो बोलती है कि आज सब लोग भूखे रहेंगे। तभी वहीं पर उसके चाचा जी आ जाते हैं और चाचा जी भी बहुत ज्यादा उन सबको डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तभी सब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो लोग सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है स्कूल में। उसके दोस्त बताते हैं, उनमें से एक दोस्त बताता है कि तुम्हें एक बंदे की सहायता की जरूरत है और वो बंदा होता है टॉपर गांधी। टॉपर गांधी की कहानी की अगर मैं बात करूं तो वो बच्चा एक ऐसा बच्चा था जो कि स्कूल में हमेशा से ही टॉप करता था। स्कूल में कोई भी उसको पसंद नहीं करता था सिवाय टीचर के। टीचर उसको पसंद करती थी लेकिन स्कूल के बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हर बार टॉप करता था हर बार, और लोगों की और बच्चों की भी, बहुत सारे बच्चों की भी वो मदद करता था। तभी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद मतलब एग्जाम के समय पर टॉपर गांधी को उसके जो दोस्त होते हैं, यानी फेक दोस्त होते हैं, उसको क्लास में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाता है और फांसी लगा करके अपने आप को वो मार लेता है डिप्रेशन में जाने की वजह से, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो जाता है और उसकी आत्मा वहीं पर बंद हो जाती है। तभी उसके दोस्त उसको बता रहे होते हैं कि तुम टॉपर गांधी की सहायता लो, वो बच्चों की मदद करता है। तभी वो कहता है कि मतलब इस चीज को वो इग्नोर कर देता है कि ऐसा भी कुछ होता है। तभी क्या होता है, अगले टाइम उसकी माँ भी उसे बहुत ज्यादा समझाती है, सब लोग समझाते हैं कि तुम्हारा 10 क्लास पास करना बहुत जरूरी है। तभी वो रात में मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की मेहनत कर रहा होता है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सिर्फ 1 महीना उसके पास होता है इस एग्जाम में पास होने के लिए, और पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन की वजह से वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तभी वो अपनी बहन से बात करता है कि मैं टॉपर गांधी की सहायता लूंगा। वो अपनी बहन से कहता है कि चलो उस टॉपर गांधी से मिलते हैं। उसकी बहन मना करती है कि वो एक आत्मा है, ऐसा वैसा काफी सारी बातें उससे बताती है, लेकिन वो फिर भी अपनी बहन को टॉपर गांधी से मिलने के लिए मना लेता है। तभी क्या होता है, टॉपर गांधी से दोस्ती करनी पड़ती है उसको अपने मतलब एग्जाम में पास होने के लिए। तब क्या होता है, उसके लिए एक राखी जैसी कुछ डोर बांधनी पड़ती है, जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप राखी। तभी वो बांधने के बाद वो दोस्ती करता है, ऐसा उसका दोस्त उससे कहता है। तभी अगले टाइम क्या होता है, उसकी चाबी, यानी कि जिस क्लास में वो बंद होता है, जो क्लास काफी टाइम से खुला नहीं होता है, उसकी चाबी उसके चाचा के रूम में रखी होती है। उसका चाचा स्कूल का हेड, मतलब स्कूल का छोटा मोटा काम देख रेख करने का काम जो होता है उसका हेड होता है, तो उसी के पास उसकी चाबी होती है। तभी वो लोग चोरी से रात में अपने चाचा के रूम में घुस करके चाबी को ले आते हैं और उस टॉपर के रूम में स्कूल में वो लोग रात में जाते हैं। दोनों भाई बहन रात में डर डर के बहुत ज्यादा डर उन्हें लग रहा होता है और वो उस रूम में जाते हैं और उस रूम में वो राखी बांधने लग जाता है। तभी उस लड़की को कुछ हलचल होती है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई है। वो हालांकि वो तो राखी बांध देता है, लेकिन वो अपनी बहन से भी कहता है कि तुम भी राखी बांध लो, लेकिन वो नहीं बांध पाती है। तभी तक हलचल वहां पर हो जाती है और वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं राखी बांध के। अगले ही टाइम उसी रात क्या होता है, उसी रात उसको वो बार बार वो लाइट बंद करता है तो दिख जाता है, लाइट चालू करता है नहीं दिखता है, लाइट बंद करता है दिखता है, लाइट चालू करता है नहीं दिखता है। तभी अगले टाइम क्या होता है, उसका जो मतलब होमवर्क होता है वो पूरी तरीके से, जो फ्रेंडशिप वाला टॉपर होता है, वो आत्मा जिसको वो आजाद करा देता है उस रूम में से। तभी क्या होता है, वो आत्मा आ करके उसका सारा काम
कर देती है। तभी मॉर्निंग टाइम में वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल जाने के और उनके घर के बीच में एक मंदिर पड़ता है, तो मंदिर के अंदर वो लड़की तो घुस जाती है, तभी वो लड़का जाता है, यानी प्रतीक मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा होता है। तभी क्या होता है, उसकी टाई पकड़ के वो जो टॉपर वाला लड़का जो आत्मा होती है वो टाई पकड़ के उसकी वो खींच रहा होता है, मतलब पूरी तरीके से उसको खींच लेता है, पहाड़ी के पार ले जाता है। फिर वो उसको नीचे देखता है तो वो दिखता है आंखें फैलाता हुआ। तभी उसकी बहन पूछती है कि तुम क्यों नहीं आए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए? तब वो कहता है कि मैंने बाहर ही प्रार्थना कर ली थी। तभी वो लोग, तभी बीच में क्या होता है, उसकी बहन कहती है कि मैंने ये इसका क्वेश्चंस का मुझे आंसर्स नहीं मिल रहा है। तब वो भाई मुंह जवानी बता देता है। सोचो, जिसका दिमाग एकदम बद दिमाग था वो मुंह जवानी पूरा आंसर्स बता देता है। तब वो कहती है अरे तुम्हें कैसा पता, इतनी जल्दी याद कर लिया। काफी सारी बातें उन दोनों के बीच में होती है। और तभी बैल बज जाती है स्कूल की और वो लोग स्कूल में जाते। एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम में जैसे ही वो बैठता है उसका हाथ पकड़ करके वो आत्मा एग्जाम करवाने लगती है। एक सीट कंप्लीट कर देता है वो, और फिर दूसरी सीट भी मास्टर से ले लेता है, कंप्लीट कर देता है। सारे बच्चे एक ही सीट कंप्लीट करवाते हैं और वो 3 सीट कंप्लीट कर देता है। तभी अगले टाइम क्या होता है, सभी लोगों में इस तरह की बातें हो रही होती हैं कि टॉप कौन करेगा, टॉप कौन करेगा। तो अगले टाइम भी वो सेम ऐसा ही करता है। तभी कुछ मतलब दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, वहां पर भी एक टॉपर होता है, उसी के बीच में बातें हो रही होती हैं कि ये टॉप करेगा। तो इस तरह की काफी सारी बातें उन लोगों में हो रही होती हैं आपस में। वहीं पर साइड में प्रतीक भी खड़ा होता है। प्रतीक क्या करता है, प्रतीक इन सब बातों को सुन रहा होता है। तभी वो एक उसके मन में ख्याल आता है कि वो उस रूम में जाए जिस रूम में उसने राखी बांधी थी। उस रूम में वो चले जाता है। जाने के बाद वो देखता है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है। और तो और वो जब उसमें मुंह धो रहा होता है तो वहां पर शीशे में लिखा होता है डरो मत, और वो डर के मारा वो वहां से भाग करके चला जाता है। तभी उसकी बहन वहां पर आती है और कहती है क्या हुआ? तब वो कहता है कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तब वो क्या होता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त से मतलब एक पुराना दोस्त होता है, उसको वो परेशान करने लगता है। तब वो उससे पूछता है कि टॉपर गांधी होता है वो बदले में क्या लेता है मदद करने के बाद। तब वो बताता है कि टॉपर गांधी तुम्हें मार देगा। वो कहेगा कि मैंने तुम्हारी मदद की दोस्त, अब तुम भी मेरी मदद करो। तो इस बात में वो यकीन नहीं करता। वो कहता है वो तो मदद करने के बाद चला जाता होगा, लेकिन वो ऐसा कहता है कि वो पूरी तरीके से मार देता है। तभी काफी सारी बातें होती हैं उन दोस्तों में, लेकिन उसके बाद वो घर चले जाता है। लेकिन घर जाने के बीच में उसका जो यानी टॉपर गांधी होता है, जो भूत होता है, वो उसको परेशान करने लग जाता है, गिरा देता है, किताबें गिर जाती हैं। तभी क्या होता है, उसके हाथ में जो टॉपर गांधी की जो फ्रेंडशिप की राखी बंधी होती है वो उसको तोड़ करके फेंक के चला जाता है। तभी वो कंबल में छुप जाता है। कंबल में बार बार उसके बारे में सोचता है, उसके ख्यालों के बारे में सोचता है। और फिर अगले ही पल क्या होता है, वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं। स्कूल में वो पूरी तरीके से वहां पर फंस जाता है। फिर क्या होता है, उसी रात उसकी बहन तो घर आ जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाता है क्योंकि वो उस टॉपर गांधी के रूम में चले जाता है। फिर वो घर आती है, घर देखती है, रात में बहुत देर रात तक प्रतीक नहीं आता है। तभी वो अपने चाचा को सारी बात बता देती है कि ऐसे मतलब ऐसे हम लोग गए, ऐसे हमने चाबी चुराई, सब कुछ जो है सारी बात एकदम क्लियर कर देती है। तभी उसका चाचा उसे डांट लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो उसे भी काफी सारी बातें बताता है कि टॉपर गांधी ये था, वो सबकी मदद करता था, वो एक जने को मार भी चुका है, और अब मैं जो अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगा, वो चाचा उसका ऐसे कहता है। तभी क्या होता है, वो लड़की और वो उसका चाचा वो स्कूल में चले जाते हैं चाबी लेकर के। वहीं पर जब वो स्कूल में जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि जो प्रतीक की जो साइकिल थी वो बाहर पड़ी होती है। फिर वो गेट खोल करके अंदर जाते हैं और वो टॉपर वाले रूम में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वो सामने वो जो लड़का प्रतीक होता है वो बैठा होता है। वो काफी सारी आवाजें दे रहा होता है, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता। तभी वो कुछ फेंक के मारता है, तभी वो सुन लेता है। तभी वो अपने चाचा के आकर के गले लग जाता है। और फिर वो टॉपर गांधी क्या होता है, टॉपर गांधी उसके चाचा के बार बार पेटी फेंक रहा होता है। तभी कहता है तुम मेरे दोस्त को लेने आए हो, मेरे पास कोई नहीं है खेलने के लिए, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा वैसा। तब वो चाचा को और लड़की को तो वो दिखाई नहीं देता है प्रतीक, लेकिन उसको बार बार दिखाई देता है प्रतीक को, और प्रतीक को वो बार बार अपनी ओर खींच रहा होता है। और वो कहता है मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। काफी ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करने के बाद वो उस दरवाजे को खोल पाते हैं जो दरवाजा प्रतीक ने लगा दिया होता है।
वो उस रूम में से निकल पाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रतीक को ले जाने नहीं देता। कभी उसकी टाई पकड़ के खींचता है, कभी कुछ पकड़ के खींचता है। तभी लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो लोग दरवाजा खोल देते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी वो उसका प्रतीक का गला पकड़ लेता है। यानी वो जो टॉपर गांधी होता है वो प्रतीक का गला पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके चाचा को समझ में आ जाता है कि जब तक वो बेंच से वो राखी, फ्रेंडशिप की राखी नहीं खुलेगी, तब तक ये जो प्रतीक का पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी वो दोनों को वहीं पर, यानी लड़का लड़की को वहीं पर छोड़ के चले जाता है उस बेंच मार्क से वो राखी खोलने के लिए। वो राखी तो हालांकि बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत के बाद वो राखी खोल देता है। साथ में उसके ऊपर बेंच भी गिर जाती है, लेकिन बेंच को वो हटा देता है। काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा लड़ाई उस भूत से करने के बाद वो उससे सारी की सारी राखियां वो तोड़ देता है और फिर जो है अपने दोनों बच्चों के पास आ जाता है। यानी दोनों चाचा, सब कुछ सब मिल जाते हैं और वो अपने घर, वो तीनों जो है वो स्कूल से लेकर करके अपने घर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रतीक का शुद्धिकरण होता है और उसका भी शुद्धिकरण होता है, यानी टॉपर गांधी का शुद्धिकरण होता है। और उसके नाम से, टॉपर गांधी के नाम से, एक बच्चों की हेल्पलाइन की संस्था खोल दी जाती है। तो कहानी में ये था। बाकी आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत और एडिटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।